So welcome dear students in part 4 of this unit, that is the D and F block elements. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be the oxidation state of 3D series elements, क्योंकि हमें 3D series ही एक्चुअली स्टडी करनी है इस यूनिट के अंदर जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, वही फिर ट्रेंड रहेगा फॉर अदर सीरीज टू। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये ऑलरेडी आपने 11th में डिटेल में स्टडी किया है, द वेरियस रूल्स जिनसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक्चुअली ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये निकाला जाता है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। सो आज के इस टॉपिक में आपको इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, ये जो CuCl2 है इट इज़ मोर स्टेबल देन CuCl, सो व्हाई इट इज सो यू विल फाइंड इन दिस टॉपिक। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन जो है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज दिस वन, Cu2I2 इट इज़ मोर स्टेबल देन CuI2, so why it is so let's find out. So let's see the oxidation state shown by the various elements of the 3D series. Actually ये जो oxidation state है D block elements they show variable oxidation state. Already मैंने बताया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो इससे पहले टॉपिक हमने देखा है। तो अभी तक अगर आपने वो फर्स्ट 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में वो तीनों लिंक्स दी गई हैं तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें आप सिंपली याद रखेंगे दैट ऑक्सीडेशन स्टेट shown by 3D series elements और transition elements it's variable oxidation state ये दिखाते हैं। so they show variable oxidation state, that means एक से ज़्यादा oxidation states ये दिखाते हैं। okay let's see, जैसे हमारे पास है we are having scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम जो है इट शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है और यही इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद स्कैंडियम जो है इट शोज +2, +3 एज वेल एज +4 और इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज दिस वन +4। सिमिलरली वैनेडियम इट शोज +2, +3, +4, सिमिलरली +5 और इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज दिस वन +5। मतलब इसके जितने भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैं उनमें यूजुअली मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय वैनेडियम इट इज +5। सिमिलरली क्रोमियम इट शोज +2, +3, +4, +5 एंड +6 और इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का दैट विल बी +3 एंड +6। मैग्नीज जो है इट शोज +2, +3, +4, सिमिलरली +5, +6, +7। तो यहाँ पे ये आप नोट डाउन करेंगे कि मैग्नीज जो है इट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3D सीरीज और उसके बाद आयरन जो है इट शोज +2, +3, +4, सिमिलरली +6, +5 यूजुअली ये नहीं दिखाता है। एंड सम ऑफ द कंपाउंड्स में आयरन +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। सो कोबाल्ट इट शोज +2, +3, +4। अब आयरन जो है, हाँ आयरन में आप याद रखेंगे जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है शोन बाय द आयरन दैट इज +2, +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड्स ऑफ आयरन दैट्स +2, +3। इनको मैं सर्कल कर रहा हूँ जो स्टेबल वंस हैं। सिमिलरली कोबाल्ट जो है +2, +3, +4 ये दिखाता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3। अब निकल जो है इट इज़ ऑल्सो +2, +3, +4 और यहाँ पे भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज दिस वन +2 और सिमिलरली कॉपर जो है इट शोज +1 एंड +2 और स्टेबल जो है दोनों ये दिखाता है +1 भी और +2। यहाँ पे हम देखेंगे इसके कंपाउंड्स में एक्चुअली दैट ये जो कॉपर है कुछ कंपाउंड्स में इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और कुछ कंपाउंड्स में +2 होता है।
जिंक जो है इट शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यही इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। So this is the variable oxidation state shown by the 3D series elements। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that first oxidation state जो है it increase है ना, पहले scandium it shows only +3 oxidation state। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे D में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक्चुअली इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 3D1 4s2, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके या तो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। सिमिलरली टाइटेनियम इसका स्टेबल जो है ये 2 भी दिखाता, +2 +3 +4 भी, बट मोस्ट स्टेबल जो है दैट इज द +4। सिमिलरली देन वेनेडियम अप टू +5 दिखाता, क्रोमियम अप टू +6, मैग्नीज +7 तक, इट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस 3D सीरीज। पर बाकी जो है हमारे पास 4D एंड 5D सीरीज, उनमें भी आप देख सकते हैं दैट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोन बाय एंड ऑस्मियम है ना, ऑस्मियम +8 तक दिखाता है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो है मिडिल के बाद यू कैन सी दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इट डिक्रीजेज है ना, यहाँ +7 तक, फिर +6 +4 +4 +2 +2। सो now some important points to be noted down in this oxidation state shown by these 3D series elements। number first point ये रहेगा, that is क्या आपने याद रखा, that first oxidation state जो है it increases up to the middle and then it decreases, ठीक है ना। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, हाँ अब ऐसा क्यों होता है, देखो इनमें सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3D1 यहाँ पे 3D2 यहाँ पे 3D3 यहाँ पे 3D5, क्रोमियम शोज एक्सेप्शनल है ना 3D5, और यहाँ पे भी मैग्नीज में 3D5। तो यहाँ तक वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई, हाँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन हियर। इसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू विल नोट डाउन दैट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों में होते हैं, ns ऑर्बिटल्स के अंदर और n-1d दैट इज द पेनल्टिमेट शेल है ना। पेनल्टिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आल्सो एक्ट एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी लॉस करते हैं, इसमें ns ऑर्बिटल से भी एज वेल एज फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल्स। तो जैसे यहाँ पे स्कैंडियम इट इज 3D1 4s2, तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी लॉस करता है और 3D में से 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या दिखा सकता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या तीनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करके भी ये दिखा सकता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 5 तक लॉस कर सकता है। सो जब 2 ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे ns के 2 इलेक्ट्रॉन, सो एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। So most common oxidation state shown by these transition elements are 3D series, it is +2. So note down this point that most common oxidation state shown by transition elements it's +2 except, हाँ exception है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैंडियम जो है वो तो +2 दिखाता ही नहीं है ना, that is it shows +3। और बाकी यहाँ पे भी है ना मोस्ट कॉमन जो है टाइटेनियम इज़ आल्सो एक्सेप्शन, टाइटेनियम जो है इट इज़ एक्सेप्शन। अब इसको छोड़ दो, ये तो +2 दिखाता ही नहीं पहले, हमें बताना है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन दैट इज +2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट shown by these ट्रांजिशन एलिमेंट्स या 3D सीरीज एलिमेंट्स, बट टाइटेनियम जो है ये इसका मोस्ट स्टेबल जो है मोस्ट कॉमन दैट इज +4। तो मोस्ट कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सभी दिखाते हैं एक्सेप्ट दिस टाइटेनियम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट इज, क्या हमने देखा दैट फ्रॉम स्कैंडियम अप टू मैग्नीज है ना, मैग्नीज शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7 इन दिस 3D सीरीज। और उसके बाद हाँ कॉपर पे ज़रा आ जाओ, कॉपर जो है इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। ना वाई, बिकॉज कॉपर जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज आर्गॉन 18
3d10 4s1 एक्सेप्शनल वन। तो दैट मीन्स ये इजीली ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसके लिए एनर्जी इसको कम लगती है। और उसके बाद 3d10 मोर स्टेबल, कंप्लीटली फिलेड, दैट मीन्स सिमेट्रिकल, और इसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दैट मीन्स इट इजीली लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। +2 भी ये दिखाता है, वो हम बताएंगे कहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, तो अभी आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली जिंक जो है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स आर्गॉन 18, उसके बाद 3d10 4s2, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस करता है या म्यूचुअली शेयर करता है फ्रॉम दिस ns इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट मीन्स 4s से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ईजिली ये लॉस कर सकता है। उसके बाद 3d10 इसमें फुली फिलेड है, स्टेबल है, तो दैट्स वाई इट शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज इन सम कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैन आल्सो बी 0। जैसे दिस वन कम्प्लेक्स वी आर हैविंग टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये जो कम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आगे नेक्स्ट यूनिट में आपको ये स्टडी करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या मेटल कार्बोनियल्स इनको हम कहते हैं, मेटल कार्बोनियल्स, या वी आर हैविंग जस्ट अनदर दैट इज पेंटाकार्बोनाइल आयरन। पेंटाकार्बोनाइल आयरन जो है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0। तो एक्चुअली ये जो लिगेंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जो है, आपको ये डिटेल में पढ़ना है, मेटल लिगेंड एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन द नेक्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो वहाँ पे हम देखेंगे दैट दिस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज़ ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सो पाई एक्सेप्टर लिगेंड जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे कितना है, 0 है। सो इन निकल एंड आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these nickel and iron in these metal carbonials it is 0, it is 0 due to presence of these pi acceptor ligands। तो ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे दिस पॉइंट। सो अनदर पॉइंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इज दिस वन, हाँ, कॉपर एंड जिंक, कॉपर +1 भी दिखाता है, समटाइम्स आयरन कोबाल्ट निकल, इनके भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे गए जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो सकता है। पर ये जो है दिस आर द मोस्ट कॉमन एंड यूजुअली फाउंड इन देयर नॉर्मल, मतलब जो भी नॉर्मली जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं। तो ये पूरा आपके NCERT टेक्स्ट पे दिया गया है। तो इनमें जो स्टेबल है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो मैंने सर्कल किए हुए हैं। तो इसका स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका +4, +5, +3 भी और +6 भी। नाउ लेट्स सी, ये जो क्रोमियम और मैग्नीज है ना, ये तो +2, +3 अप टू +6, 7 तक दिखा सकते हैं। पर नोट डाउन ये पॉइंट आपको करना है, दैट इज इन कंपाउंड्स वायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी लो, जैसे +2 है ना, +3, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मेटल्स है दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, एंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +6 यहाँ पे है ना, और सिमिलरली +7 इनके कंपाउंड्स में, हाँ, इन कंपाउंड्स में जिनमें मेटल शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द बॉन्ड फॉर्मेड विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फजन्स रूल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है Mn2O7 डाई मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O7, इसमें जो मैग्नीज ने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ वो सभी कोवेलेंट बॉन्ड है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +7, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज, हाँ, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है मैग्नीज। सिमिलरली आप देख सकते हैं इसमें भी, अगर हम क्रोमियम का ये आयन लेंगे Cr2O7, -2 डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 है ना, डाइक्रोमेट आयन। तो इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +6। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है दैट हियर ऑल्सो क्रोमियम जो है इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो क्यों? बिकॉज दे आर इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो नोट डाउन दिस पॉइंट that
मेटल्स, हाँ ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स and in higher oxidation state they form covalent compounds. Now why? It is according to the Fajans rule. तो आपने पढ़ा होगा Fajans rule जो है 11th में, तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स साइज क्या होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, then it can easily polarize the anion. That means polarizing power कैटायन का ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. So you will note down this point that in higher oxidation states, that is +6 +7, these transition metals they form covalent compounds, they form covalent bond according to the Fajans rule. Fajans rule क्या बता रहा है, that smaller the size of cation more will be the covalent character. Simply आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं that smaller the size of cation more will be the covalent character. So this will be very important. It is according to the Fajans rule. अब another point जो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, देखो अगर हम मैग्नीज के ये कंपाउंड्स लेंगे MnF4 and we are having Mn2O7, तो मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नीज जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट्स +4 है ना, और यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7. सो मैग्नीज शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स विद हैलाइड्स, है ना. जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है फ्लोराइड के साथ मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड एंड इट इज द डाईमैग्नीज हेप्टाऑक्साइड, डाईमैग्नीज हेप्टाऑक्साइड. नाउ व्हाई इट इज सो, एक्चुअली ये जो हैलाइड्स है दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड, किसके साथ, मैग्नीज के साथ. तो सिंगल बॉन्ड जब ये बनाएंगे दैट मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. पर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं, मैग्नीज जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड. मैग्नीज फॉर्म्स डबल बॉन्ड. आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक दिस. मैग्नीज सो ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड बनाया है किसने, मैग्नीज ने. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Mn2O7. दोनों मैग्नीज जो है दे आर इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दोनों मैग्नीज जो है दे आर इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट लाइक दिस, टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म है. तो मुझे बताओ तो यहाँ पे मैग्नीज ने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाए हैं, डबल बॉन्ड. सो ऑक्सीजन जो है इट फॉर्म्स एक्चुअली, ऑक्सीजन आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे दैट इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड. और ये कौन सा पाई बॉन्ड बना रहा है, p पाई d पाई बॉन्ड ही बना रहा है. एक्चुअली ऑक्सीजन जो है इसका p ऑर्बिटल और ये जो मैग्नीज है इसका d ऑर्बिटल, दे अंडरगो पार्शियल ओवरलैपिंग, है ना. तो वहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. दैट मीन्स यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज साइड वे ओवरलैप, या जिसको आप लेटरल ओवरलैप कहते हैं. तो उससे हमेशा जो बॉन्ड बनता है दैट इज द पाई बॉन्ड. सो इट फॉर्म्स विच बॉन्ड, फॉर्म्स पाई बॉन्ड, दैट इज p पाई d पाई बॉन्ड. बट फ्लोरीन जो है ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है मैग्नीज के साथ, दैट्स वाई इट कैन नॉट स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं दैट मैग्नीज के जो कंपाउंड्स है हैलाइड्स के साथ इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है, और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स है मैग्नीज तो उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, दैट इज p पाई d पाई बॉन्ड. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो आप ये हर एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे. तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, हाँ यहाँ पे आप बता सकते हैं, ज़रा मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि दैट इन दो में से किसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा और किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. सो डेफिनेटली यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने क्या बताया दैट ट्रांजिशन मेटल इन इट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड. तो यहाँ पे डेफिनेटली कोवलेंट बॉन्ड्स है ये, और इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स आयोनिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा. अब अगर इससे भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फॉर एग्जाम्पल +2, दैट मीन्स कंपाउंड विल बी डेफिनेटली आयोनिक इन नेचर. तो ये अकॉर्डिंग टू द फजन्स रूल है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कॉपर, है ना. अभी मैंने बताया दैट कॉपर जो है
एटॉमिक नंबर 29, सो इट इज आर्गॉन 18, उसके बाद 3d10 4s1। तो बताओ ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली दिखाना चाहिए? +1 है ना, +1 दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दैट मीन्स 3d10 फुली फिल्ड मोर स्टेबल, तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है कॉपर के उनमें होना चाहिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पर जब हम देखते हैं इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस सोल्यूशन, कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव जो है इट इज मोर स्टेबल देन कॉपर मोनोवेलेंट पॉजिटिव। दैट मीन्स क्यूपरिक आयन जो है, हाँ दिस इज योर क्यूपरिक आयन, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्यूपरस आयन। या हम क्या बता सकते हैं कि इसके जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ कॉपर इन विच कॉपर हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन in which copper is in +2 oxidation state। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? because actually in aqueous solution what happens, there occur disproportionation, there occurs disproportionation। देखो ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन है मोनोवैलेंट पॉजिटिव, इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। शाबाश, इन एक्वस सॉल्यूशन इसकी डिसप्रपोर्शनेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव एंड कॉपर सॉलिड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्योर एलिमेंट की हम क्या लेते हैं? 0। ये रूल्स आपने 11th में पढ़े होंगे, वेरियस रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हियर? इट्स +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 से +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे आप बता सकते हैं दैट Cu+, ठीक है ना, Cu+1, यहाँ पे ये क्या है? Cu0, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई तो इसकी क्या हो गई है फिर? रिडक्शन। और जब एक ही स्पीशीज की रिडक्शन भी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी एक ही रिएक्शन के अंदर, तो दैट्स कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे दैट Cu+ इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन। इसकी क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाई Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव जो है इट इज मोर स्टेबल। अब इसका एग्जैक्ट रीजन आप याद रखेंगे कि व्हाई Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव जो है इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है डेल्टा HYD, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत ज़्यादा है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज वेरी हाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज़्यादा है, विच कंपनसेट्स, हाँ जो किसको कंपनसेट करेगा? विच कंपनसेट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना? देखो मुझे बताओ, आपको लग रहा होगा कि दैट ये 4s1 जो है, एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो उस वक्त जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा H1, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो कम होनी चाहिए ना, वो तो कम होगी ही डेफिनेटली, पर जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम दिस 3D, है ना, कहाँ से निकालना है? 3D से। तो उसके लिए एनर्जी क्या लगेगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 3D10 है, मोर स्टेबल है। पर क्या बताया मैंने कि ये जो कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन है एक्वस मीडियम के अंदर, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, जो कंपनसेट करता है किसको? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। दैट इज व्हाई कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन कॉपर मोनोवैलेंट पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये क्या है? इट सिंपली मीन्स इट इज द एंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूजुअली रिलीज्ड, है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ आयन गेट्स हाइड्रेटेड, है ना। एक्चुअली ये जो कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव है ये एक्वस मीडियम में है। लेट्स टेक वाटर, है ना, वाटर मीडियम में है, सॉल्वेंट जो यहाँ पे है दैट इज द वाटर, इसमें ये कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन है। तो कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन जो है ये सराउंड होगा बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर हैविंग जस्ट लाइक दिस बेंड शेप, है ना। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो नेगेटिव पोल ऑफ दिस डाइपोल इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयन।
तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन इट गेट्स हाइड्रेटेड, दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ये 11th में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स के भी टॉपिक्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं. सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है किसका, कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव का. अब मुझे आप बता सकते हैं कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा क्यों होगा, किससे, कॉपर मोनोवैलेंट पॉजिटिव से. बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इस पे ज़्यादा, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज स्मॉल, उसका साइज स्मॉल होगा. एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कैटन मोर विल बी द enthalpy of hydration. This very important point. So write down that smaller the size of cation, more will be the enthalpy of hydration. More will be the enthalpy of hydration. तो अब समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि कॉपर के कंपाउंड जो होता है यूजुअली, है ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँगा दिस वन कंपाउंड CuCl और मैं लूँगा CuCl2. सो यहाँ पे CuCl में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, इट इज़ +1. एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर हेयर इन CuCl2, इट इज़ +2. सो ज़्यादा स्टेबल दोनों में से कौन सा होगा, इन एक्वस मीडियम. अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे तो विच इज़ मोर स्टेबल, कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव. सो दैट मीन्स CuCl2 जो है इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द CuCl. पर अब अगर हम इसका कंपाउंड लेंगे कॉपर का आयोडीन के साथ, हैलाइड ऑफ कॉपर, है ना, कौन सा हैलाइड, आयोडाइड 1, तो वहाँ पे एक्सेप्शन है. सो अभी हमने देखा दैट ये जो कॉपर पॉजिटिव है इट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, है ना, इन एक्वस सोल्यूशन. तो क्या बनाता है, कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव एंड इट फॉर्म्स कॉपर एज ए सॉलिड प्योर. तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं ट्वाइस, बैलेंस करना खुद आना चाहिए. पर मुझे बताओ मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम कॉपर का आयोडाइड लेंगे दैट इज CuI2 और अनदर कंपाउंड लेंगे Cu2I2. सो यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2. यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की दैट इज +1. तो आई होप कि ये आपको आता होगा निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना. इसके लिए रूल्स आपने 11th में पढ़े हैं, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का +1 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2. क्या होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, है ना, एक्वस सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस वन. पर यहाँ पे ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, दैट दिस इज मोर स्टेबल, Cu2I2 इट इज मोर स्टेबल. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है ना. व्हाई दिस एक्सेप्शन, इट इज एक्चुअली ड्यू टू द रीजन दैट ये जो I नेगेटिव आयोडाइड आयन, ठीक है ना, इट एक्ट्स एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट ये करता है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा दैट इट रिड्यूसेस दिस कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, ये इसको रिड्यूस करता है. चलो यहाँ पे वो रिएक्शन हम देखेंगे. मैं फिर से बता रहा हूँ दैट ये जो आयोडाइड आयन है इट एक्ट्स एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और ये किसको रिड्यूस करता है, किसकी ये रिडक्शन करवाता है, कॉपर डाइवैलेंट पॉजिटिव की. देखो इसके साथ जब ये I नेगेटिव रिएक्ट होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा Cu2I2. इसको आप हाँ बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे इसके साथ I2 मॉलिक्यूल विल आल्सो गेट लिबरेटेड. सो आयोडीन 2 4, यहाँ पे 4 टाइम्स, कॉपर ट्वाइस, तो यहाँ पे भी ट्वाइस. तो एटम्स तो बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए. देखो एक कॉपर पे +2 चार्ज है तो 2 कॉपर पे टोटल चार्ज +4. यहाँ पे एक आयोडीन पे -1 चार्ज है तो 4 है तो -4, +4 -4 दैट इज़ 0. हाँ, तो प्रोडक्ट साइड भी टोटल चार्ज 0 है. सो इट इज़ बैलेंसड. ये इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इन आयोनिक रिएक्शन एक तो एटम्स बैलेंस होने चाहिए. जब भी आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. अलॉन्ग विद दैट चार्ज मस्ट आल्सो बी बैलेंस्ड. देखो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है इस पे +4 है,
और इस पे -4, सो और दैट मीन्स न्यूट्रल पूरा 0, तो टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड इट्स आल्सो 0, सो इट इज़ बैलेंस्ड। अब क्या समझ में आया? Why Cu2I2 it is more stable? It is due to the reason that iodide ion it acts as a strong reducing agent. डिस्प्रपोर्शनेशन में तो हमने देखा दैट Cu पॉजिटिव जो है एक्वस मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? Cu डाइवेलेंट पॉजिटिव में, क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो that's why it's more stable. But when we have this iodide ion, it acts as a very strong reducing agent. तो ये इस कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव को फिर से रिड्यूस करता है किस में? ज़रा बताओ यहाँ पे कौन सा आयन है? अब यहाँ पे आयन जो है दैट इज कॉपर मोनोवैलेंट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +1, दैट इज +1। तो ये यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट इन केस ऑफ compound of copper with iodine, तो वहाँ पे Cu2I2 it's more stable than Cu2I2. It is due to the strong reducing nature of iodide ion, जो इसको फिर से रिड्यूस करके किस में बैक कन्वर्ट कर रहा है? Cu पॉजिटिव में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव है, अब ये किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर मोनोवैलेंट पॉजिटिव में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2 से +1 डिक्रीज हो गई, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन। तो दैट मीन्स इसकी रिडक्शन हो गई, और रिडक्शन करवाई किसने? I नेगेटिव ने। दैट्स वाई इट I नेगेटिव एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हियर। सो होप इट इज क्लियर दैट वाई। हाँ, कंपाउंड जो है कॉपर के उनमें क्या होता है? देखो एक्वस मीडियम में यूजुअली कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? मोनोवैलेंट से, पर एक्सेप्शन कहाँ पे है? कंपाउंड विद आयोडीन के साथ। सो ये आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सो आई होप कि ये आपने समझा होगा। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली द 3D सीरीज। और इसका रीज़न क्या रहेगा? वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। और उससे क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे आर प्रेजेंट इन बोथ, किसमें? NS ऑर्बिटल के अंदर और N-1d, दैट मीन्स वैलेंस शेल एंड पेनल्टिमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर। और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, या म्यूचुअली शेयर करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है मैंने बताया था वो कम होती है, तभी ये दोनों से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो दैट्स वाई दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आई होप कि आपने समझा होगा। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।